साथी नमस्कार, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही सी टेट का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड से हटकर ऑफलाइन मोड में हो गया है, इससे तो हम लोग परिचित ही हैं। अब बात आती है कि जो हम लोग का सेंटर फिलअप हो चुका है, सबसे ज़्यादा डाउट इस समय बच्चों का यही है कि सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ है, सर मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, मेरा एग्ज़ाम सेंटर तो वहाँ चला गया है, मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। ये सभी के मन में कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी साथी टाइम से पहले आओ पहले पाओ के बेस पे अपना फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे तो उनको तो किसी भी प्रकार का डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। क्यों? जाहिर सी बात है, आप जो एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं उसमें आपका एग्ज़ाम जाएगा, इसमें कोई सोचने की तो बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जो साथी ये सोच के बैठे थे कि चलो किसी दिन फॉर्म भर दूंगा, किसी दिन फॉर्म फिलअप कर दूंगा, उन साथियों का दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अगर मान लो कोई लखनऊ का स्टूडेंट है, अगर वो टाइम से फिलअप नहीं किया है फॉर्म तो पता लगे उसका अब सीट के चक्कर में हो सकता है कहीं फैजाबाद जाना पड़े, हो सकता है इलाहाबाद जाना पड़े, हो सकता है गोरखपुर जाना पड़े, या फिर अगर यूपी में अगर उसको सेंटर नहीं मिलता है तो दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का ये नारा सी टेट का 2 सालों से चलता आ रहा है। तो अगर आप टाइम से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करे होंगे तो वो तो आपके पसंद का मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो साथी जो फॉर्म फिलअप करने में देरी कर दिए और वो अपने मनपसंद का एग्ज़ाम सेंटर नहीं दिए हैं, उनके लिए थोड़ा ज़रूर सोचनीय है कि एग्ज़ाम सेंटर मेरा क्या इतना दूर जाएगा क्या। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि एक बार सी टेट का पोर्टल ज़रूर खुलेगा और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए हमारे हिसाब से ज़रूर मौका मिलेगा। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80% बिल्कुल फिक्स उम्मीद है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए आपको मौका मिलेगा। अच्छा, ठीक है, ये रहा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। अब देखिए, इस बार सावधानी रखने की क्या ज़रूरत है। इसके पहले जो हम लोग का पेपर हुआ करता था वो ऑनलाइन हुआ करता था। 2 सालों से पेपर ऑनलाइन हुआ है। कब? एक तो 2021 में, उसके बाद 2022 में। ये 2021 और 2022 जो पेपर हुआ है सी टेट का 15वां और 16वां संस्करण, ये कोरोना काल के बाद ये 2 पेपर ऑनलाइन हुए हैं। तो अब यहाँ ऑनलाइन में हम लोग का फ़ायदा ये होता है कि हमको OMR सीट नहीं भरना पड़ता है, केवल अपना रोल नंबर डालो, बाकी सबका डाटा अपने आप वो ले लेता है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्म फिलअप करे हैं, डायरेक्ट वो डाटा सेव कर लेता है। तो हमारे इसमें OMR सीट भरने की कोई भी प्रकार की गलती नहीं होती है। लेकिन साथी ये जो है इस बार जो ऑफलाइन पैटर्न हो गया है ऑफलाइन। अब इसमें ऑफलाइन से क्या मतलब है? देखिए, अब ऑफलाइन में दिक्कत ये होगा कि हमको OMR भरना पड़ेगा। क्या? OMR भरना पड़ेगा। OMR में हमको रोल नंबर बहुत ही सावधानी से फिलअप करना पड़ेगा। रोल नंबर जब ये फिलअप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको OMR के जस्ट पीछे फादर नेम, फिर उसके बाद अपना खुद का नेम लिखना होता है। यानी ये सब अगर भरने में अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो अगर आपका OMR सीट अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपका पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी की बात देने की ज़रूरत है। बाकी इसके बाद एक और समस्या आता है। वो समस्या क्या है? देखिए ज़रा ध्यान से। वो समस्या ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग का पेपर होता है वो ऑफलाइन के माध्यम से होगा, तो हम लोग को इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चॉइस करना पड़ता है। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में देखिए, इसमें 2 पेपर मिलता है। 2 पेपर मिलता है। एक तो आपका जो कॉमन सब्जेक्ट रहता है उसमें वो बिल्कुल एक पेपर में रहेगा। फिर दूसरा जो पेपर आपको मिलेगा उसमें आपका लैंग्वेज सेकंड वाला रहेगा। तो इसमें भी बहुत सावधानी देना पड़ता है। बाकी मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि सेकंड पेपर जो मिलता है उसको किस तरीके से करना है और कहाँ से कहाँ करना है, ये भी हो जाएगा। अब बात आती है कि आप सी टेट में पहली बार ही 100+ या 110+ नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए साथी, अभी आपके पास टाइम है 20 अगस्त
अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो 100+ एकदम श्योर है कि आपका नंबर आ सकता है। लेकिन ये केवल कल्पना मात्र से हो नहीं जाएगा, इसके लिए आपको ज़मीनी स्तर पे मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस तरीके से करना पड़ेगा, देखिए 2 पार्ट में आता है पेपर, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। एक तो 15 मार्क्स का यानी 15 मार्क्स का पेडोलॉजी आता है, फिर उसके बाद 15 नंबर का कंटेंट आता है। हर सब्जेक्ट में यही हाल है, 15 नंबर का पेडोलॉजी और 15 नंबर का कंटेंट। इस तरीके से मिला जुला के एक सब्जेक्ट 30 नंबर का और 5 सब्जेक्ट होता है पेपर फर्स्ट के लिए, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के हो गए। इस तरीके से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए और सिलेबस के अनुसार आप अपना प्रिपरेशन करिए। क्योंकि आप चाहे कितना भी इधर उधर का पढ़ लें, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये ध्यान रखिए, ये सीटेट है और नंबर रुला देगा। नंबर 100+ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कब? जब आपका अपना कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा तब। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट तैयार करना। और जब आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लें, इधर आपके पास टाइम है पूरा, इस जून मंथ में आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर जुलाई हाफ तक आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए पूरे चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद लास्ट के 1 महीने 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एकदम बिल्कुल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 1 मंथ पर डे लगाना है। पर डे 2-3 पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अगर ये पर मंथ यानी हर 1 महीने में ये अगर आप ये प्रोसेस करते हैं 1 महीना लगातार, तो ये ध्यान रखिए आपके नंबर 130+ भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना तैयार है। जब कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो नंबर लेने में कोई भी आपका कसर नहीं छूटेगा। बस इसलिए आप कॉन्सेप्ट तैयार करिए। जब कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो नंबर तो अपने आप मिलेगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन का रूप समझ लेंगे तो नंबर लेने में आसानी होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो ये कतई इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि ये कंटेंट वाला क्वेश्चन आएगा। ये बल्कि समझदारी वाला सीटेट क्वेश्चन देता है, और अगर आपकी में समझदारी है तो आपको कोई भी नंबर पाने से रोक नहीं सकता है। चलिए, बाकी मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो भी परेशानी समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अपनी राय, और आपका क्या विचार है सेंटर चेंज करने के लिए, इसके विषय में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर को अच्छे से अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमको किस तरीके से तैयारी करना है और किस तरीके से ज़्यादा नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए, वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद।